नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में 15 जनवरी को हाफ डे अवकाश। गुरु गोविंद सिंह की प्रकाशोत्सव पर फैसला, मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा में 15 जनवरी यानी सोमवार को आधे दिन हाफ डे छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए पब्लिक हॉलीडे के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने यह फैसला गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव को देखते हुए लिया है। इस अवसर पर चंडीगढ़ में नगर कीर्तन का भी आयोजन होगा। इस दिन सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन काम से छुट्टी करने की अनुमति है। ठंड से ठिठुर गया हिसार, शून्य तक पहुंचा पारा। 2018 के बाद सबसे कम रहा तापमान। अंबाला आने वाले 3 दिनों तक अंबाला में लोगों को सर्द मौसम से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार को दिन में कुछ समय के लिए धूप निकली तो राहत मिली, लेकिन बादलों और सूर्य के बीच लुकाछुपी चलती रही। सुबह व दोपहर के बाद आसमान में बादल छाए रहे, जबकि सर्द हवा ने भी परेशानी बढ़ा दी है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी। 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए बन रही पॉलिसी डिमिनिशिंग कैडर होगा सृजित। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार सूबे के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार 10 साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बना रही है। हालांकि अभी इस मामले में पॉलिसी का प्रारूप ही तैयार किया गया है। सरकार इस मामले में कई स्तर पर चर्चा कर चुकी है। एडवोकेट जनरल कार्यालय की भी राय ले रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार डिमिनिशिंग कैडर सृजित कर ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करेगी। बिना चिकित्सक पर्चे के ना दें प्रतिबंधित दवाएं। नशा मुक्त अभियान के तहत डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने मेडिकल संचालकों को दिए निर्देश। बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में शनिवार सुबह मेडिकल स्टोर संचालकों व उनके प्रतिनिधियों के साथ पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बैठक की। इस बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मेडिकल संचालक को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि बिना किसी चिकित्सक या अधिकृत पर्चे के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक किसी भी हालत में प्रतिबंधित दवाओं को ना बेचें। ये सिर्फ कानूनी रूप से गलत नहीं है, बल्कि इस तरह का व्यवहार लोगों में नशीली दवाओं के प्रयोग को बढ़ाता है। नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम में सभी मेडिकल संचालक अपना सहयोग दें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य के सभी थाने चौकियों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। एसपी, आईजी रखेंगे हर गतिविधि पर नजर। हरियाणा में थाने चौकियों में आने वाले सभी लोगों की आवाजाही सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होगी। सभी थाने चौकियों में उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इससे थाने चौकियों से जुड़ी हर पल की जानकारी पुलिस मुख्यालय में होगी। एसपी और रेंज आईजी से लेकर डायल 112 के मुख्यालय से थानों में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। प्रदेश की 382 पुलिस चौकियों और 383 थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने के बाद इनका ट्रायल शुरू हो चुका है। यात्रियों के लिए अच्छी खबर। जींद के लोगों को हांसी जाने के लिए मिली ट्रेन की सौगात रोहतक से होगी रवाना। ट्रेन में सफर करने वाले जींद के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें महम से हांसी जाने के लिए जींद से सीधी ट्रेन की सुविधा मिल गई है। इसको लेकर रेलवे ने जींद वाया पानीपत से रोहतक जाने वाली ट्रेन का विस्तार किया है। ये ट्रेन अब महम होकर हांसी जाएगी, जिससे यात्री कम किराए में महम या हांसी आ जा सकेंगे। डिप्टी सीएम ने सिरसा को दिया मेडिकल कॉलेज का बड़ा तोहफा। स्वास्थ्य सेवाओं को लगेंगे पंख। दिग्विजय चौटाला। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा के बाबा सरसाई नाथ सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के प्रयासों से सिरसा में 22 एकड़ में बनने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण से क्षेत्रवासियों व सिरसा के साथ लगते क्षेत्र के लोगों के लिए मेडिकल सुविधा और स्वास्थ्य शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सीएम के कार्यक्रम में महिला का हंगामा। जनसंवाद के बीच चिल्लाई, सबको समान समय का अधिकार दो।
हरियाणा के करनाल में शनिवार को सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में महिला ने हंगामा कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे और उसे कार्यक्रम से बाहर ले गए। महिला किसी मामले में शिकायत करने आई थी। पुलिस ने महिला को मीडिया से भी बात नहीं करने दी। महिला प्रियंका बसंत विहार की रहने वाली थी। वहीं एक और व्यक्ति ने शोर किया कि उसकी बेटी को विशेष समुदाय के युवकों ने किडनैप किया है। उन्होंने पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने हंगामा देख बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सीएम ने उन्हें रोक लिया। अमृतसर से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन की एक बार फिर हुई गौवंश से टक्कर, बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। जिले के गन्नौर इलाके में वंदे भारत ट्रेन की गौवंश से एक बार फिर टक्कर हो गई। इसमें ट्रेन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया लेकिन इसके बावजूद ट्रेन की गौवंश से टक्कर हो गई। पानीपत में 5 दिन पहले ही वंदे भारत के सामने एक गौवंश आया था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन अमृतसर से दिल्ली जा रही थी। गन्नौर के पास पहुंचने पर इसकी गौवंश से टक्कर हो गई। इस दौरान ट्रेन मौके पर 20 मिनट तक रुकी रही। हरियाणा सीएम बोले बिना इंटरव्यू देंगे सरकारी नौकरियां। कुरुक्षेत्र में कहा सालाना 1,80,000 इनकम वाले 60,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में युवा दिवस पर मिशन 60,000 की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक इनकम वाले परिवारों को 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी कुछ माह में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर 13,000 से अधिक सरकारी नौकरियां बिना इंटरव्यू मिलेंगी। रोहतक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले 2019 में वो चुनाव जीतते तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती, बदलाव का रास्ता यहीं से निकलेगा। रोहतक में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। 2019 चुनाव में हार पर बोलते हुए कहा कि उन्हें हार से कोई आघात नहीं लगा। वे तो चुनाव परिणाम से अगले दिन जनता के बीच निकल गए थे लेकिन जनता व क्षेत्र को इसका नुकसान हुआ है। अगर पिछला चुनाव वो जीतते तो विधानसभा चुनाव में जो करीब 3900 वोटों की भाजपा व कांग्रेस के बीच कसर रह गई थी वो भी नहीं रहती। पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती। झज्जर का रिश्वत प्रकरण, एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज व मुख्य सिपाही निलंबित, एएसपी और डीएसपी को सौंपी जांच। झज्जर अनाज मंडी में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए एंटी नारकोटिक्स सेल के मुख्य सिपाही को अदालत में पेश किया जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। विजिलेंस को इस मामले में कुछ अन्य के भी शामिल होने की आशंका है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन, एंटी नारकोटिक्स सेल बादली के इंचार्ज राजेश और रिश्वत लेते पकड़े गए मुख्य सिपाही राकेश कुमार को निलंबित कर दिया। सिरसा में 3 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत। घरवाले बोले नशे के थे आदी, 1 कप 4 चल रहा था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के सिरसा दौरे के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर 3 युवकों की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों ही युवक मेडिकल नशे के आदी थे। मृतकों में आयु 18 से 32 वर्ष है। जवान बेटे की मौत से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि मौत का कारण नशा ही है। एक युवक का तो नशा मुक्ति केंद्र में उपचार भी चल रहा था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।